हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आप आंसर यस या नो में दीजिए, हाँ या ना में दीजिए। आपसे कहा है सबसे पहले इज एवरी डायमीटर of a circle also a chord। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होता है। हाँ बेटा, सर्कल का हर एक डायमीटर, ठीक है, वह क्या कहलाता है, उसकी कॉर्ड या जीवा भी कहलाता है। तो आंसर क्या हुआ बेटा, इसका आंसर यस है। ठीक है, अब बेटा आपसे कहा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। तो बेटा ये आंसर नो हुआ। क्यों हुआ बेटा, जैसे ये कॉर्ड है, ठीक है, और बेटा ये क्या है, डायमीटर। सर्कल के सेंटर से बेटा ये लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसे आप क्या कहोगे, व्यास कहोगे या कह दीजिए डायमीटर कहोगे। ठीक है, लेकिन ये वाला लाइन सेगमेंट बेटा सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो इसे क्या कह देते हैं हम, कॉर्ड कह देते हैं, जीवा कह देते हैं। अब बेटा स्टेटमेंट ऐसा है कि हर एक कॉर्ड डायमीटर होती है, हर एक जीवा बेटा व्यास होती है। हर कॉर्ड, अब इस कॉर्ड को आप क्या डायमीटर बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये सेंटर से पास नहीं हो रही। ये रेखाखंड बेटा वृत्त के केंद्र से नहीं गुजर रहा, इसलिए इसे हम सिर्फ कॉर्ड कहेंगे, जीवा कहेंगे, डायमीटर नहीं कह सकते, व्यास नहीं कह सकते। ठीक है, इसको बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या लिखोगे, नो। अब बेटा आपसे कहा है एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, वृत्त बनाइए और बेटा उनमें ये सभी बातें मार्क कीजिए। सबसे पहले सेंटर बताना है, केंद्र बताना है। तो बेटा ये हो गया केंद्र, ओ से बताते हैं, लिख देते हैं सेंटर इज ओ, केंद्र ओ है। ठीक है, अब बेटा रेडियस बताना है। तो बेटा सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ओए क्या हो गई, रेडियस, तो लिख दो रेडियस इज ओए। ओए त्रिज्या है। ठीक है, अब बेटा डायमीटर बताना है, व्यास बताना है। वह लाइन सेगमेंट बेटा जो सेंटर से पास हो और सरकमफेरेंस के कोई दो पॉइंट को टच भी कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। हिंदी में बात करें तो बेटा केंद्र से होकर जाने वाला ऐसा रेखाखंड जो बेटा वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं से भी जाए, तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर या व्यास कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं BA इज अ डायमीटर, BA व्यास है। अब बेटा हमें एक सेक्टर बताना है, त्रिज्य खंड बताना है। ये बेटा रेडियस हो गई ओपी और बेटा OQ भी रेडियस हो गई। ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्टर या त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे इसे, OPQ। तो OPQ इज अ सेक्टर, हिंदी में OPQ एक त्रिज्य खंड है।
आपसे कहा है सेगमेंट वृत्तखंड, तो बेटा एक कॉर्ड बना लेते हैं LM और ये हो गया बेटा आपका वृत्तखंड सेगमेंट। तो लिख देते हैं सेगमेंट इज कौन सा होगा बेटा LM, ठीक है। हिंदी में LM एक वृत्तखंड है, वृत्त का हिस्सा है बेटा, ठीक है, ये वाला। अब बेटा अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अभ्यंतर में एक बिंदु बताना है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट बताना है, तो कौन सा बता दे बेटा O, तो लिख दो O इज पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, हिंदी में O अभ्यंतर में स्थित बिंदु है, ठीक है। आगे अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु बनाना है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट बना दो तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, बहिर्भाग में हो जाएगा। तो लिख देते हैं S, ये हो गया सर्कल के बाहर। आंसर क्या हुआ, S इज अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, S बहिर्भाग में स्थित बिंदु है, ठीक है। अब बेटा आर्क बताना है, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं X, तो आर्क क्या हुआ बेटा LXM, ये वाला, ठीक है। तो आर्क क्या हुआ बेटा LXM, लिख दो LXM इज एन आर्क, LXM एक चाप है। अब बेटा हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट चेक करने हैं, सत्य या असत्य कथन पता करना है। आपसे कहा है दो डायमीटर एक दूसरे को हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, दो व्यास बेटा हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, एक डायमीटर बेटा मैंने AB बनाया और दूसरा डायमीटर बेटा CD बनाया, ठीक है। एक व्यास बेटा मैंने AB बनाया और दूसरा व्यास बेटा CD बनाया। डायमीटर बेटा कहाँ से पास होता है, तो बेटा सेंटर से पास होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त का व्यास जाता है, ठीक है ना। तो बेटा ये भी डायमीटर है, सेंटर से गया, ये भी डायमीटर है, सेंटर से गया, दोनों एक ही पॉइंट सेंटर से जा रहे हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, सेंटर है, ठीक है। इसका मतलब डायमीटर हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पर करेंगे, तो आप बताएंगे सेंटर पर करेंगे, ठीक है। वृत्त के व्यास बेटा हमेशा केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, वही उन्होंने कहा वह अवश्य ही इंटरसेक्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा, ट्रू हुआ, सत्य है। आगे चलो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। सादी और सिंपल बात करें, आपसे कहा है सेंटर बेटा सर्कल के अंदर ही होता है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर ही होता है, सही बात है ये। हमेशा सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के अंदर होता है, वृत्त के अभ्यंतर में होता है, अंदर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ फिर बेटा, ट्रू हुआ, सत्य है।